ओम शांति। आपका प्रश्न है कि गर्मी में भी योग करने की आपने अवस्था बनाई, सभी परिस्थिति में योग लगे, ये पुरुषार्थ आपने किया और हमने भी प्रैक्टिस की और थोड़ा सफल हुए। लेकिन हमारे यहाँ रात को 3 बजे लाइट चली गई और इन्वर्टर भी डाउन था। हमें 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। तो आगे ऐसी सिचुएशन में सभी कैसे सही सोएंगे, कैसे योग लगाएंगे? उत्तर है, देखो, ये हमारी जो भी धारणाएं शिव बाबा बता रहे हैं और कहते हैं कि शरीर सहित सभी चीज़ों को भूलो, सगा संबंधी सब कुछ, तभी अंतमति सुगति हो सकती है। तो ये इसके लिए है, भूलना, सब कुछ बाबा के हवाले कर देना, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। तो हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और धारणा में पक्का होना पड़ता है। जितनी अवस्था श्रेष्ठ होगी उतनी हम अचल अडोल रहेंगे। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो रखी है। तो आप अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था बनाने की जो विधि है वो फॉलो करो। जब हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक एक बार रिसेट हो जाता है तो स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। इससे हमारी सारी सिस्टम जब रिसेट हो जाती है तो कोई भी चीज़ हमें हावी नहीं करती। इसीलिए अवस्था बनानी है। 18 वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है कि एक के एक धारणा और अवस्था बनाने के लिए हमने क्या किया। गृहस्थ में रहते योग युक्त, युक्ति युक्त सब कुछ करना है। और खास करके बहनें बहुत जल्दबाजी कर देती है हर एक धारणा में, और फिर ऐसा नतीजा आता है कि पुरुषार्थ ही बंद हो जाता है। इसीलिए हमें ये अवस्था बनानी है। अगर आपकी अवस्था बन गई तो आप चाहे गर्मी कितनी भी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई भी कितनी भी कड़ी पेपर आया हो, कुछ भी हो जाए, हमारा योग लगेगा। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो बाबा की बहुत मदद मिलती है। आप YouTube पर हमने रखा है, लौकिक से अलौकिक जीवन में बाबा ने कैसे मदद किया, वो सुनो। इससे भी आपको पता चलेगा कि जब हम एक कदम लगाते हैं तो 1000 गुना कदम बाबा के मिलते हैं। इसीलिए आप अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करो और हमारे अभी जितना हम पास होंगे तो अंत में पास हो सकेंगे। वो वीडियो भी देखो, 2-3 वीडियो रखी है। माला में कौन आ सकता है, 9 लाख में पहले जन्म में आने के लिए क्या करना पड़ता है, बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बनाकर कैसे उच्च पद प्राप्त कर सकते, ये सारी बहुत सारे राज रख दिए हैं। आप वो सुनो और प्रैक्टिकल करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे यहाँ भी बहुत लाइट जाती है। अभी हम इंडिया में है ना, और हम तो 4th फ्लोर में रहते हैं और ऊपर छत है, तो कितनी गर्मी लगती है। और लाइट तो हर जगह पे जाती है, सारी रात नहीं होती है कभी कभी। फिर भी अचल अडोल अवस्था, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब योग में मैं बैठती हूँ तो बैक बोन बहुत पेन करता है, कैसे है? उत्तर है, देखो, आप बैठने की
आपकी विधि जो है वो चेक करो। पहले तो मैंने बहुत सारी टाइम बताया है कि हमेशा जब आप योग में ज़्यादा टाइम बैठते हो, आधा पौना घंटा, तो सपोर्ट लेकर बैठो। सोफ़ा पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं और हमारी बैक को बराबर टच करो, माना बैक में सपोर्ट में प्रॉपर रखो और सीधा रखो, स्ट्रेट रखो, तो कभी भी पेन नहीं होएगा। फिर भी अगर पेन होता है और उसी समय थोड़े समय के लिए अगर होता है, बाद में ठीक हो जाता है, तो वो आपकी कर्म भी बढ़ चलते हैं तो भी होता है। तो चेक करो कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके पति मूर्ख जैसे है और नहाना धोने में भी नहीं कुछ ध्यान देता, कुछ बोले तो गाली देता है, हाथ उठाता है, ना बाबा के सेंटर पर जाने देता है। और ये 10 साल से मैं ज्ञान में भी हूँ। लड़की की शादी हो गई है, लड़का पढ़ रहा है, घर के लिए पैसा भी बहुत मुश्किल से देता है और सब रिश्तेदार मुझे ही कहते हैं, चुप रहने को कहते हैं। तो मैं मूर्ख, वो तो मूर्ख है। अब मैं पति को कैसे बर्दाश्त करूं? इतने सालों से यही सोच कर सहन करती रही कि बदल जाएगा, अब सहन नहीं होता, क्या करूं? उत्तर है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पूछा सही कि आपके पति क्या करते, लेकिन बताया था उसी दिन 3-4 वीडियो है। देखो, 2 ऑप्शन है। एक तो यह है कि आपके पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं या आप जॉब करके आप अपना खर्च निकाल सकते हैं या आपके पति से 50% मिल सकते हैं, तो आप अलग हो जाओ। देखो, आपने सहन नहीं किया है, मन में चलाकर ब्याज का भी ब्याज बढ़ाया है, तो वो कैसे बदलेगा? वो कभी नहीं बदलेगा। सहन करना अर्थात क्या? वो जो है, जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट कर, शुभ भावना योग से उसको परिवर्तन करना। लेकिन वही बातों का चिंतन करके दुख लेके और ही बढ़ाना, वो तो पाप कर्म व्याज बढ़ गया। अभी 26 साल से इतना बढ़ गया होगा जो योग से भी पता नहीं खत्म हो सकेगा। तो आपको चॉइस करनी है। आप अलग हो सकते हैं या योग बल से, विधि अनुसार, साइंटिफिक रीति से जो मैंने बताई है बांटेलियों के लिए, वो सब आपको करना पड़ेगा, तब ही वो चेंज होगा। लेकिन अगर योग नहीं है तो नहीं चेंज होगा। ये बहुत बड़ी मंजिल है। मैं तो ये आपकी जगह होती तो मैं तो ये इसको छोड़ के बाबा की सेवा में लग जाती। लड़की तो शादी हो गई है, लड़का भी बड़ा है, इसे कोई दुख देने वाला नहीं है, तो थोड़े दिन पहले उसको अकेली चली जाओ माँ के यहाँ और फिर उसको कहो और देखो वो क्या करता है, क्या आपको बुलाए है, वो चेंज होने को तैयार है। नहीं होता तो आपका जीवन बाबा की सेवा में दे दो। बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, मुरली सुनाना वगैरह, और पुरुषार्थ होगा। अब वैसे भी समय तो बहुत है नहीं, और 26 साल से इतना नेगेटिव आपने भरा है तो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला। तो आप डिसाइड करो। ओम शांति।